नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मेडल स्कॉलर जो कि 2024 में YouTube पर हिंदी का नया चैनल है। इस चैनल पर हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आधुनिक काल और आधुनिक काल के अंतर्गत देखेंगे प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ, तार सप्तक और प्रयोगवादी कवि एवं उनकी रचनाओं के साथ एक नैनो सेकंड में देंगे उत्तर और प्रश्नों का करेंगे धुआं। क्या आपको हिंदी साहित्य याद नहीं रहता? क्या आप जानते हैं हिंदी में हाइकू क्या होता है? क्या आपका सपना है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता हिंदी साहित्य? तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं मेरे दोस्त। बस 6 वीडियो और आधुनिक काल खत्म। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज बहुत पसंद आएगी। तो चलिए देर किस बात की, आज शुरू करते हैं आधुनिक काल प्रयोगवादी युग। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवादी युग और इसका समय काल होगा 1943 से 1950 तक। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोग तो काव्य में सदैव होते आए हैं, किंतु प्रयोगकर्ता काव्य का श्री गणेश इस संकलन के द्वारा ही माना जाता है, क्योंकि इस संग्रह में अब तक प्रचलित कविताओं की लीक से हटकर ऐसी कविताएं थी जो नई संवेदनाओं, नए भावबोध और नए शिल्प से युक्त थी। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते हैं। भाषा की दृष्टि से नए प्रयोग, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग इन कवियों ने किए, अतः प्रयोगवादी युग का नाम सार्थक जान पड़ता है। अज्ञे जी प्रयोग को इष्ट न मानकर साधन मानते थे। यही कारण है कि प्रयोगवादी कवियों ने भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को काव्य के स्थान दिया और जीवन की निराशा, कुंठा, अनास्था और संघर्ष को अभिव्यक्ति प्रदान की। दमित काम वासना के चित्र भी इस काव्य में उपलब्ध होते हैं। दलित और छोटे मनुष्यों की गरिमा को प्रतिष्ठित करने का श्रेय भी प्रयोगवादी कवियों को दिया जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप विद्यार्थी इसे ध्यान दें। आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की, वो इसे नोट कर लें कि प्रयोगवाद का जो प्रयोगवाद शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? नंद दुलारे वाजपेयी ने। कौन सी रचना में किया? प्रयोगवादी रचना निबंध में किया। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठालों का धंधा कहा है। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सामने आ गया, किसने प्रयोगवाद को बैठे ठालों का धंधा कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको आने वाली एग्जाम में देखने को ही मिलेगा। ये प्रश्न आपको जनरल गाइडों में या कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलने वाले। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आपके पास नोट्स होंगे, आप देख लीजिए कि ये प्रश्न अगर आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या। ये बहुत मेहनत से बनाए गए नोट्स हैं, आप इनका पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन करिए, विश्वास के साथ अध्ययन करिए, कोई प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने बैठे ठालों का धंधा कहा है प्रयोगवाद को? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। तो अज्ञे जी ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। किसने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है? अज्ञे जी ने। अज्ञे जी ने प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसके अंदर कहा है? तार सप्तक के अंदर कहा है। तो ऐसे प्रश्न हैं जो बौद्धिक स्तर के होते हैं, वो एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। और प्रयोगवाद फ्राइड के दर्शन से प्रभावित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जो युग है वो फ्राइड के दर्शन से प्रभावित है। तो आपको लिखना है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद किसके दर्शन से प्रभावित है? फ्राइड के दर्शन से। तो ये 4 प्रश्न बनते हैं यहाँ पर, उनका आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार प्रयोगवाद हिंदी साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है। इसका एकमात्र उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवादी कवियों ने काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इस काल के कवि स्वयं की मानसिक तुष्टि के लिए कविता की रचना करते थे। यानी जब मानसिक तुष्टि के लिए रचनाएं होंगी तो बहुत ही बौद्धिक स्तर की होती हैं। प्रयोगवादी काव्य की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं क्या क्या थी, उनका अध्ययन करते हैं। प्रयोगवादी काव्य में मुख्य रूप से निम्न प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। पहला है बुद्धिवाद की प्रधानता, दूसरा है प्रेम भावनाओं का खुला चित्र, तीसरा है निराशावाद की प्रधानता और चौथा है मुक्त छंदों का प्रयोग और व्यंग्य। चलिए देखते हैं एक एक करके। प्रयोगवाद में बुद्धिवाद की प्रधानता को इस युग के कवियों ने भाव की अपेक्षा बुद्धि पर अधिक बल दिया है। इस कारण
काव्य में कहीं कहीं दुरापन आ गया है। इस काल के कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा और हताशा का यथातथ्य वर्णन किया है। दूसरा मुख्य बिंदु है इस काव्य में प्रेम भावनाओं का खुला चित्र। प्रयोगवादी कविता में फ्रायड के मनोविश्लेषण प्रभाव से नग्न यथार्थ की प्रवृत्ति रही। इसमें मासल प्रेम और दमित वासना की अभिव्यक्ति ही अधिक हुई है। प्रयोगवादी कवियों ने सेक्स को प्रेरणाओं का केंद्र बिंदु माना है और धर्मवीर भारती ने तो संभोग दशा का चित्र ही उतार दिया है। तो इस तरह आप देखते हैं प्रयोगवादी कवियों ने प्रेम भावनाओं का खुला चित्रण किया है। तीसरा बिंदु है इस प्रयोगवादी युग के काव्य का, वह है निराशावाद की प्रधानता। प्रयोगवादी कवि नैराश्य के कोहरे से घिरे रहते हैं तथा जगत के प्रति वे निराशावाद का भाव लिए हुए थे। सभी कवियों ने मानव मन की निराशा, कुंठा और हताशा को अपने काव्य के माध्यम से दर्शाया है। और चौथा मुख्य बिंदु आता है मुक्त छंदों का प्रयोग और व्यंग। प्रयोगवादी काव्य में छंदों का बंधन नहीं है। ये कवि मुक्तक छंद का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। इनके काव्य की भाषा सरल, सरस और शैली मुक्तक है। इनकी भाषा में व्याकरण की अवहेलना दिखाई पड़ती है तथा भाषा में विज्ञान, भूगोल, दर्शन और गणित के शब्द मिलते हैं। व्यंग का गहरा पुट इनकी विशेषता रही है। अज्ञे की कविता शाप में शहरी सभ्यता पर करारा व्यंग किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में बहुत ज़्यादा बुद्धिवाद और प्रेम भावना, निराशावाद और मुक्त छंदों का प्रयोग है। आइए देखते हैं प्रयोगवादी कवि। विद्यार्थियों, आइए देखते हैं प्रयोगवादी कवि। प्रयोगवादी कवियों में सर्वप्रथम तार सप्तक के कवियों को गिना जाता है। इनके प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ तथा इसके 7 कवियों को रखा गया, जिनमें अज्ञे, भरत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, नेमीचंद्र जैन और रामविलास शर्मा प्रमुख हैं। प्रयोगवादी कवियों को निम्न आते हैं। प्रयोगवादी कवियों में 7 आते हैं, जिनमें तार सप्तक के कवि हैं 7। इनमें से प्रमुख रूप से 2 हैं। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और धर्मवीर भारती। अधिकतर इन्हीं की रचनाएं पूछी जाती हैं, परंतु इनके अलावा है नेमीचंद जैन, भरत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा। तो आइए हम अध्ययन करते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को दिया जाता है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, जो हम देख चुके हैं। इनकी प्रमुख रचना है इत्यालम, इंद्रधनुष के रौंदे हुए और हरी घास पर चलभर। और धर्मवीर भारती जी को देखते हैं। धर्मवीर भारती धर्मयुग के संपादक थे। तार सप्तक के दूसरे सप्तक में स्थान पाने के कारण इनकी गिनती प्रयोगवादी कवियों में की जाती है। ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं तथा कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, पत्रकार, आलोचक के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। भारती जी ने नारी के मासल सौंदर्य के चित्र भी उकेरे हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास इनके प्रसिद्ध हैं तथा इनकी प्रमुख रचना है अंधा युग। विद्यार्थियों, आपकी सुविधा के लिए मैं ये सामान्य परिचय दे रहा हूँ तार सप्तक का। ये नोट्स के अंदर नहीं है, इसका एक अलग वीडियो हम लेके आएंगे कि जो आपको एक सुविधा के तौर पे मैं यहाँ बता देता हूँ, जिसमें हम क्या क्या करेंगे कि ट्रिक के माध्यम से सारे सप्तक याद करेंगे। तो पहला सप्तक आया जो 1943 में, उसका हमारा सूत्र होगा अज्ञे राम ने गज पर नहीं गिरने दी भारती। इसमें सारे कवियों का वर्णन आ जाता है। इसी प्रकार दूसरा सप्तक जो 1951 में आया, उसका सूत्र हमने बनाया है सुन ले शमशेर की भवानी, नरेश शकुंत हरिधर्म रखवाला। और तीसरा सप्तक था 1952 में, उसका सूत्र भी बनाया है प्रयाग में विजय सर्वेश्वर कुंवर कीर्ति केदार हुआ। और चौथा सप्तक था 1979 में आया, उसका हमने सूत्र बनाया है श्री राम राजकुमार अवध के, राजेंद्र नंद सुमन स्वदेश के। और इसके इसी तरह 4 आप सूत्र याद कर लेंगे तो चारों सप्तक के कवि आपको ट्रिक पे हो जाएंगे और एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन सप्तक का आता ही है। तो पहला सूत्र आपने याद किया, अज्ञे राम ने गज पर नहीं गिरने दी भारती। दूसरा सूत्र है सुन ले शमशेर की भवानी, नरेश शकुंत हरिधर्म रखवाला। और तीसरा सप्तक का सूत्र आएगा प्रयाग में विजय सर्वेश्वर कुंवर कीर्ति केदार हुआ। और चौथा सप्तक का सूत्र होगा श्री राम राजकुमार अवध के, राजेंद्र नंद सुमन स्वदेश के। इस प्रकार इन कवियों का वर्णन करते हुए एक नए वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसका अध्ययन करते रहिए। और एक संदेश के साथ आइए देखते हैं संदेश।
देखा विद्यार्थियों, हमने किस तरह एक नैनो सेकंड में उत्तर और प्रश्नों का कर दिया धुआं धुआं। आशा रखिए सिलेक्शन तो यहीं से होगा। सब्सक्राइब और लाइक करो, आसमान को छूने का समय आ गया है। हमारे अगले वीडियो का विषय होगा आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे नई कविता का युग। नई कविता युग की प्रवृत्तियाँ, प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के साथ देखेंगे समकालीन हिंदी कविता। साथ ही प्रश्नों का करेंगे धुआं धुआं। अगले वीडियो पर जाने से पहले आपके सुझाव अपेक्षित हैं। आपके सहयोग का आकांक्षी होने के कारण आपसे प्रार्थना है वीडियो को उन गरीब विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मदद करें जो महंगे कोचिंग संस्थानों की फीस नहीं दे सकते। आपका यह कदम उनके घर में उजाला कर सकता है। धन्यवाद साथियों।